नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। बात उन दिनों की है जब मेरे पति ने शहर की एक प्रतिष्ठित कॉलोनी में अपना घर खरीदा। मैं और मेरे दोनों बच्चे भी वहीं रहने लगे। वहाँ के सभी पड़ोसी बहुत अच्छे थे। कॉलोनी की सभी महिलाएं शाम को चेयर डालकर बाहर बैठ जाती थीं और एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख की बातें करती थी। मैं भी कभी कभी उनके पास बैठ जाया करती थी। कुछ महिलाओं के बेटों की शादी भी हो चुकी थी, तो वह अपनी बहुओं की चर्चा भी कर लेती थी कि हमारी बहू तो हमारा कहना नहीं मानती, हमसे बिना पूछे कहीं भी चली जाती है और हमारे कुछ कहने पर हमसे उल्टा जुबान लड़ाती है। अरे अभी तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तो यह हाल है, बुढ़ापे में ऐसी बहुओं से क्या उम्मीद लगाया जाए। सच में जमाना कुछ ज्यादा ही बदल गया है। उन लोगों की टोली में एक सुधा आंटी भी बैठती थी। उनका बेटा भी शादी लायक हो चुका था। जब भी दूसरी महिलाएं अपने बहुओं की बुराई करती, तभी वह आंटी उन्हें बीच में टोक दिया करती थी कि शायद आप सभी अपनी बहुओं से अच्छा बर्ताव नहीं करती होंगी, तभी तो आपकी बहुएं आप लोगों का कहना नहीं मानती। देखना, जब मेरे बेटे की शादी होगी और मेरे घर बहू आएगी, तब मैं रख कर दिखाऊंगी आप सबको कि बहू को कैसे रखा जाता है। मैं तो अपनी बहू का पूरा ख्याल रखूंगी और जो भी वह करना चाहेगी सब करने दूंगी। जैसे मैं अपनी बेटी को प्यार करती हूँ और उसकी सारी जिद और इच्छाएं पूरी करती हूँ, ठीक वैसे ही अपनी बहू को भी पूरा सम्मान दूंगी, क्योंकि वह भी किसी की बेटी ही है। सभी महिलाएं मुंह बनाती हुई वहां से यह कहते हुए अपने अपने घर चली जाती कि जब तुम्हारी बहू आएगी तब देख लेंगे कि तुम कितना प्यार देती हो अपनी बहू को। अगर किसी को अपनी बहू से निभ जाए तो अच्छा ही है, हमें क्या परेशानी है। कहना बहुत आसान है लेकिन निभाना उतना ही मुश्किल होता है सुधा। कुछ समय के बाद आंटी के बेटे की शादी हो गई और उनके घर में भी बहू का आगमन हो गया। आंटी ने अपनी बहू के स्वागत और सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। दोनों सास बहू हर जगह साथ ही जाती, कभी बाजार, कभी मंदिर, कभी घूमने। मैं भी सोचती आंटी जो कहा करती थी कि मैं अपनी बहू को अपनी बेटी के जैसे ही रखूंगी, सच में आखिर आंटी ने वही कर दिखाया। अन्य महिलाओं को भी आंटी जी से सीख लेनी चाहिए ताकि पारिवारिक माहौल भी खुशनुमा बना रहे और आने वाली नई पीढ़ी भी इससे प्रेरणा ले सके। अब तो आस पड़ोस की महिलाएं भी कहती, सच में सुधा ने तो अपनी बहू से अच्छा तालमेल बना लिया है। चलो अच्छा है। पर कुछ दिनों के बाद उनके घर से भी झगड़ों की आवाज बाहर तक आने लगी। एक दिन तो दोनों सास बहू में इतना झगड़ा होने लगा कि पड़ोसी तक इकट्ठा हो गए। आंटी जी जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी, देखो तो इसकी इतनी मजाल, हमसे बिना पूछे ही अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बना लिया। उनकी बहू भी जवाब दे रही थी, मैंने अपने पति से पूछ लिया है, आपसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, समझिए आप। मैं जहाँ चाहूंगी वहाँ जाऊंगी, आप क्या कर लेंगी? कर तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ। फिर आंटी ने कहा, तुम सब सही कहती थी, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है। मैंने कहा, आंटी जी यह अपनी सहेलियों के साथ ही तो घूमने जाना चाहती है, जाने दीजिए ना। तो आंटी ने कहा कि ये इस घर की बहू है, बेटी नहीं, इसे अपनी मर्यादा में तो रहना ही होगा। मैं सोचने पर मजबूर हो गई। सच में कहने और करने में बहुत फर्क होता है। आंटी जी औरों की तरह अपनी बहू को बेटी नहीं बना पाई और
उसकी माँ भी नहीं बन पाई। अगर आंटी जी अपनी बहू को घूमने जाने देती या आराम से बात करके समझा देती तो इतना झगड़ा आगे नहीं बढ़ता और मोहल्ले भर में तमाशा ना बनता। अगर यही बात अपनी बेटी का होता तो शायद कोई जानता ही नहीं, समझा बुझाकर मामला घर में ही रह जाता। साथियों, हर बहू को यदि बेटी के जैसा प्यार मिले तो घर की खुशहाली में 4 चांद लग जाए। फिर ऐसा कोई कारण नहीं है कि बहू अपनी सास को मां न समझे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।